फजर के बाद 9 चीज़ें ज़रूर करें। फजर के बाद 9 चीज़ें करने से रहमतों को उतरता अपनी आँखों से देखेंगे। फजर के बाद 9 चीज़ें करने से आपकी औलाद में बरकत होती है, रिस्क में, काम में और कारोबार में बरकत आती है। सबसे पहली चीज़ ये है मोहतरम नाज़रीन, क्या तुमने कभी सोचा है, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में सुकून बहता है, जैसे उनके दरवाजे पर सुबह खुद रहमत दस्तक देती है, चेहरे पर इत्मीनान, दिल में सुकून और घरों में बरकत, जबकि कुछ घरों में फजर के बाद ही दिन की उलझनें शुरू हो जाती हैं। क्या फ़र्क है इन दोनों में? दोनों ने वही नमाज पढ़ी, वही दिन देखा, वही सूरज तुलू हुआ, फिर एक के नसीब में बरकत क्यों और दूसरे के हिस्से में बेकरारी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ राज छुपे हैं फजर के बाद के उन लम्हों में, जिन लम्हों में आसमान के दरवाजे खुलते हैं? क्या तुमने कभी सोचा कि अल्लाह ने दिन के आगाज़ को नूर के वक्त से क्यों जोड़ा है? क्या वजह है कि फ़रिश्ते फजर के बाद ज़मीन पर उतरते हैं मगर हर दरवाजे पर नहीं ठहरते? फजर के बाद चंद लम्हे ऐसे होते हैं जो अगर तुम्हें नसीब हो जाएं तो किस्मत के धागे बदल जाते हैं। ये वो लम्हे हैं जिनमें बंदा अगर 9 चीज़ें कर ले तो सिर्फ उसकी दुआएं नहीं बल्कि उसकी तकदीर भी बदल जाती है। कुछ लोग वाकई वो 9 चीज़ें करते हैं और रहमतों को अपनी आँखों से उतरता देखते हैं। कभी तुमने सोचा कि क्यों कुछ घरों में रिस्क बढ़ता जाता है, क्यों कुछ माँ बाप की दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं और क्यों कुछ दिल इबादत के बावजूद खाली महसूस होते हैं? ये सब इत्तेफाक नहीं, ये फजर के बाद के 9 राज हैं, वो राज जो 9 आमाल में छुपे हैं, वो 9 काम जो अगर तुमने फजर के बाद अपना लिए तो तुम अपनी आँखों से रहमतों को उतरता देखोगे। ये वीडियो तुम्हें उन्हीं 9 राजों तक लेकर जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम इन राजों को सुनने के लिए तैयार हो? क्या तुम इन लम्हों को ज़ाया करते रहोगे या वो बनोगे जिनके घर सुबह होते ही नूर से भर जाते हैं? मोहतरम नाजरीन, 2 बुज़ुर्ग बहुत गहरे दोस्त थे, बचपन से इकट्ठे खेले, जवानी एक साथ गुजरी और बुढ़ापे में भी एक दूसरे के सच्चे साथी बने। दोनों के घर आमने सामने थे, मस्जिद एक ही थी, रास्ता एक ही था, लेकिन फ़र्क एक था। एक के घर में बरकत थी, सुकून था, खुशियाँ थीं, दूसरे के घर में परेशानी, बेबरकती और बेसुकूनी। एक दिन मगरिब के बाद दोनों मस्जिद के बाहर बैठे थे, खामोशी तारी थी। परेशान बुजुर्ग ने अपने दोस्त से पूछा, यार एक बात बताओ, हमने एक जैसी ज़िंदगी गुजारी है, एक जैसे हालात देखे हैं, मगर तुम्हारे घर में खुशियाँ हैं और मेरे घर में परेशानियाँ। तुम्हारे पास ज़ाती घर है, गाड़ी है, तुमने हज किया, उम्रा किया और मैं आज भी किराए के मकान में हूँ। आखिर फ़र्क कहाँ है? तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो जो मैं नहीं करता? दोस्त मुस्कुराया, ज़मीन पर नज़र झुकाई और बोला, फ़र्क सिर्फ फजर के बाद के लम्हों का है। मैं फजर के बाद 9 काम करता हूँ। अगर तुम ये 9 काम शुरू कर दो तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, तुम्हारी रिस्क में भी बरकत आएगी, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा साया बन जाएगी। परेशान बुजुर्ग ने हैरत से पूछा, 9 काम? कौन से 9 काम? दोस्त ने कहा, पहला काम ये है, फजर के बाद 9 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1, अपने दिन के लिए नीयत का चिराग जलाना। फजर के बाद सबसे पहला काम ये करो कि अपने दिन के आगाज़ में दिल के अंदर नीयत का चिराग जला लो। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं होता मगर आसमान पर रोशनी फैल रही होती है। ये वो लम्हा है जब ज़मीन जागती है और आसमान तुम्हारी नीयतों को सुनने के लिए झुकता है। इस वक्त अगर तुम अपने दिल से कह दो, आज मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगा, किसी के दिल को नहीं तोड़ूंगा, आज मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, किसी पर बोझ नहीं बनूंगा, तो तुम्हारा पूरा दिन नूर में लिपट जाता है। ये नीयत महज एक जुमला नहीं, एक वादा है अपने रब से, अपनी रूह से। जब इंसान अपने दिन की शुरुआत खैर के इरादे से करता है तो अल्लाह उसके रास्ते को आसान कर देता है। तुम नहीं जानते कि ये एक छोटी सी नीयत तुम्हारे लिए कितनी बड़ी खैर लिख देती है। ये तुम्हारे रिस्क में बरकत डालती है, तुम्हारे रिश्तों में सुकून उतारती है, तुम्हारे अल्फाज में तासीर पैदा करती है। फजर के बाद का लम्हा वो दरवाज़ा है जहाँ से बरकत तुम्हारी तरफ सफ़र शुरू करती है। अगर तुम्हारी नीयत पाक हो तो तुम्हारा हर काम इबादत बन जाता है। नीयत का चिराग जलाओ, क्योंकि अंधेरा नीयतों से नहीं, नीयतों की कमी से बढ़ता है, और जब दिल का चिराग चलता है तो ज़िंदगी का हर गोशा मुनव्वर हो जाता है। यही वो राज है जिससे दिन रहमत में बदल जाते हैं। फजर के बाद 9 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। नंबर 2, अपनी आँखों से ज़मीन को देखना लेकिन दिल से आसमान को महसूस करना। फजर के बाद जब सूरज की पहली किरण ज़मीन को छूती है तो दुनिया जागती है, मगर कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो उसी वक्त जिंदा हो जाते हैं। ये वो लम्हा है जब इंसान अपनी आँखों से ज़मीन को देखता है मगर दिल आसमान को महसूस करता है। वो लम्हा जहाँ मिट्टी के अंदर भी नूर छुपा होता है और फिजा में भी रब की खामोश तस्बीह गूंजती है। ज़मीन तुम्हें याद दिलाती है कि तुम फ़ानी हो,
मिट्टी से बने हो, मिट्टी में लौटना है। मगर आसमान तुम्हें बताता है कि तुम्हारा ताल्लुक ऊपर वाले से है। तुम्हारी असल वहाँ है जहाँ रोशनी खत्म नहीं होती। फजर के बाद अगर तुमने चंद लम्हे खामोशी से जमीन को देखते हुए आसमान को महसूस किया तो तुमने दरअसल अपने दिल को जिंदगी सिखा दी। ये एहसास रूह को झंझोर देता है कि हम महज चलते फिरते जिस्म नहीं, हम वो सांस हैं जो अल्लाह के अम्र से चलती है। फजर के बाद की ये खामोशी, ये हवा, ये नूर, ये सब तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे दिन का आगाज मादी नहीं, रूहानी होना चाहिए। जमीन पर रहो मगर नजरें आसमान से जुड़ी रहें, क्योंकि जिस दिन तुमने दिन को आसमान से जोड़ लिया तुम्हारी जमीन भी बरकतों से भर जाएगी। यही वो लम्हा है जब बंदा सिर्फ जागता नहीं, वो जी उठता है। फजर के बाद 9 चीजें जरूर कीजिएगा। नंबर 3, फजर के बाद अपने दिल को रिस्क मांगने से पहले रजा मांगने पर आमादा करना। फजर के बाद जब तुम्हारा दिल दुआ के लिए बेदार होता है तो सबसे पहले ये तय कर लो कि तुम रिस्क नहीं, रजा मांगने वाले बनोगे, क्योंकि रिस्क तो जमीन पर बिखरा हुआ है, मगर रजा सिर्फ उन दिलों में उतरती है जो शुक्र से भरे हों, जो मांगने से पहले मान जाते हैं। इंसान अक्सर सुबह के वक्त हाथ फैलाता है, या अल्लाह रोजी दे, कामयाबी दे, आसाइश दे, मगर कम ही दिल ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं, या अल्लाह जो दिया है उसी में राजी रहने का हौसला दे। यही वो दुआ है जो तकदीर के दरवाजे बदल देती है। जब दिल राजी हो जाता है तो रिस्क खुद दरवाजा खटखटाने आता है। फजर के बाद का पहला सबक यही है कि अल्लाह के फैसले से झगड़ना नहीं, उस पर मुतमईन रहना सीखो, क्योंकि रजा वो कुंजी है जो बेसुकूनी के तमाम दरवाजे बंद कर देती है और बरकत के तमाम रास्ते खोल देती है। जब तुम अपने दिल को रजा पर आमादा करते हो तो तुम्हारी किस्मत नरम हो जाती है, तुम्हारे मामलात आसान होने लगते हैं। फजर के बाद अगर तुमने अपने रब से ये वादा कर लिया कि मैं तेरी रजा पर राजी हूँ, तो यकीन जानो जिंदगी के सब रिस्क, चाहे वो माल का हो, सुकून का हो या मोहब्बत का, तुम्हारी तरफ खुद बढ़ने लगता है। फजर के बाद 9 चीजें जरूर कीजिएगा। नंबर 4 तस्बीह यानी सुभान अल्लाह पढ़ना। फजर के बाद सबसे कीमती लम्हा वो है जब जुबान से पहला लफ्ज सुभान अल्लाह निकलता है। ये लफ्ज सिर्फ जिक्र नहीं, ये रूह की सफाई है। जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो तो तुम दरअसल ये एतराफ करते हो कि मेरा रब हर ऐब, हर कमी, हर हद से पाक है। ये वो लम्हा है जब दिल जमीन से उठकर आसमान की तरफ झुक जाता है। झुकना इबादत में होता है, मगर झुकाव मोहब्बत में। फजर के बाद तस्बीह पढ़ना ऐसा है जैसे तुम अपने दिल पर नूर का लिबास पहना रहे हो। जब जुबान सुभान अल्लाह कहती है तो दिल के अंदर जो वसवसे, फिक्रें और थकन होती हैं वो मिटने लगती हैं। ये कलिमात दिल को हल्का करते हैं, रूह को ताजगी देते हैं और बंदे के अंदर यकीन का दिया जला देते हैं। सोचो, कायनात का हर जर्रा रब की तस्बीह कर रहा है। परिंदे, दरख्त, हवा और हत्ता की खामोशी भी, तो क्या तुम्हारी जबान पीछे रह जाए? जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो तो तुम उन सब में शामिल हो जाते हो जो रब की हम्द में मसरूफ़ हैं। यही वो लम्हा है जब तुम्हारा दिल आसमान के करीब हो जाता है। तस्बीह पढ़ना फजर के बाद इसलिए ख़ास है कि ये दिन के आगाज़ में रब को याद करने की अलामत है। जो दिन सुभान अल्लाह से शुरू हो उसमें गुनाहों के लिए जगह नहीं रहती। फजर के बाद चंद लम्हे निकालो, अपनी उंगलियों को गिनने दो, अपनी ज़बान को बहने दो और अपने दिल को कहने दो सुभान अल्लाह। ये चंद अल्फाज तुम्हारे दिन को बदल सकते हैं, तुम्हारी किस्मत को भी। फजर के बाद 9 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। नंबर 5, अपनी ज़बान से नहीं, अपने दिल से सलाम कहना। फजर के बाद का पहला सलाम महज एक लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि एक एहसास होना चाहिए। सलाम सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से निकला हो तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। जब तुम अपने घर वालों को दिल से सलाम करते हो तो ये सिर्फ अस्सलामु अलैकुम नहीं होता, बल्कि ये दरअसल तुम्हारा ये कहना होता है कि मैं तुम्हारे लिए खैर चाहता हूँ, तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ, तुम्हारे दिल में सुकून उतरे। फजर के बाद दिल से सलाम कहना अल्लाह की फ़िज़ा को बदल देता है। फ़रिश्ते उन घरों में दाखिल होते हैं जहाँ मोहब्बत और सलामती की फ़िज़ा हो। एक नरमी से कहा गया सलाम गुस्से को पिघला देता है, दिलों की दूरी को ख़त्म कर देता है और ताल्लुक़ात को नई ज़िंदगी दे देता है। कभी सोचा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम को ईमान का हिस्सा क्यों कहा? क्योंकि सलाम दिल के दरवाज़े खोलता है। जब तुम फजर के बाद अपने बच्चों, शरीके हयात या वालिदैन को दिल से सलाम करते हो तो तुम उनके दिन की बुनियाद मोहब्बत पर रख देते हो, और जो दिन मोहब्बत से शुरू होता है वो दिन मुसीबतों से महफूज रहता है। फजर के बाद दिल से किया गया एक सलाम ना सिर्फ तुम्हारे दिन को रोशन करता है, बल्कि तुम्हारे अमल नामे को भी नूर से भर देता है। फजर के बाद 9 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। नंबर 6, किसी एक इंसान के लिए खैर सोचना। फजर के बाद जब कायनात जागती है, आसमान से रोशनी उतरती है, तो वो वक्त महज दिन की शुरुआत नहीं होता, वो वक्त दुआ के कबूल होने का लम्हा होता है।
اور اگر اس وقت تم کسی انسان کے لیے خیر سوچ لو تو تمہاری اپنی زندگی میں بھی آسانیاں لکھی جاتی ہیں۔ کسی ایک بندے کے لیے دل سے یہ چاہنا کہ یا اللہ اسے خوش رکھ، اس کے غم دور کر، اس کے راستے آسان کر دے، یہ صرف اس کے لیے دعا نہیں، تمہاری اپنے دل کی صفائی بھی ہے۔ فجر کے بعد دل میں خیر کا یہ بیج بو دو، تمہیں حیرت ہوگی کہ دن کے آخر تک کتنی نیکی تمہارے دروازے پر آتی ہے۔ رب العالمین کو وہ دل بہت پسند ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی سوچتا ہے۔ فجر کے بعد اگر تم نے کسی ایسے شخص کے لیے خیر مانگی جس نے تمہیں کبھی دکھ دیا تو تم نے دراصل اپنی روح کو آزاد کیا، کیونکہ بدلہ لینے والا دل بند رہتا ہے مگر دعا دینے والا دن ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ معمولی سا عمل نہیں، یہ تمہارے دن کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تم جب کسی ایک بندے کے لیے خیر سوچتے ہو تو آسمان سے تمہارے نام بھی رحمتیں لکھی جاتی ہیں۔ فجر کے بعد کا یہ لمحہ صرف تمہارے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جس میں نیت کی خوشبو اور دعا کی طاقت چھپی ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 7، آسمان کو دیکھ کر دل سے وعدہ کرنا۔ فجر کے بعد جب آسمان اپنی نیلی چادر اوڑھتا ہے اور ہوا میں سکون کی مہک پھیلتی ہے تب ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، سانس لو اور آسمان کی طرف دیکھو۔ وہاں کہیں تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہی رب جو تمہیں نیند سے جگاتا ہے، جو تمہیں ایک اور موقع دیتا ہے کہ تم اپنی زندگی بدل سکو۔ دل سے کہو، اے میرے رب، آج کا دن تیرے لیے جینا ہے، اپنی خواہشوں کے لیے نہیں۔ یہ جملہ تمہاری روح کے لیے ایک عہد ہے، ایک ایسی دستاویز جو زمین پر نہیں آسمان پر لکھی جاتی ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آج تیری رضا کے لیے جیوں گا، نہ کہ اپنے نفس کے لیے، تو فرشتے اس وعدے کو سن کر کہتے ہیں کہ یہ بندہ آج اپنے دن کو عبادت میں بدل چکا ہے۔ دن کی شروعات اگر نیت سے ہوتی ہے تو استقامت کا آغاز اس وعدے سے ہوتا ہے۔ آسمان تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے مگر حقیقت میں یہ تمہارے دل کا آئینہ ہے، جتنا صاف اتنی روشنی۔ فجر کے بعد آسمان کو دیکھنا دراصل اپنے دل کو جگانا ہے، اپنی روح کو یاد دلانا ہے کہ تم کسی معمولی مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ وعدہ کرو ہر صبح کہ آج تم اپنے رب کے لیے جیو گے، اور دیکھنا وہ رب تمہارے دلوں کو سکون، تمہارے رزق کو برکت اور تمہاری زندگی کو نور سے بھر دے گا۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 8، دل کے اندر شکر کی پہلی سانس لینا۔ فجر کے بعد جب دنیا بھی خاموش ہو، پرندے اپنے پر سمیٹ کر آذان کی بازش سن رہے ہوں، تو تم بھی رک جاؤ اور ایک گہری سانس لو، مگر یہ عام سانس نہیں، یہ شکر کی سانس ہے۔ دل کے اندر محسوس کرو کہ تم زندہ ہو، تم جاگ گئے ہو، تمہیں ایک نیا دن ملا ہے، اور وہ رب جس نے تمہیں نیند سے جگایا تمہیں موقع دیا کہ اپنی زندگی کے صفحے پر ایک نیا لفظ لکھو، الحمدللہ۔ شکر کی پہلی سانس تمہارے دل کے اندر سکون کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد رب کی عطاؤں کو گنتا نہیں بلکہ محسوس کرتا ہے تو وہ دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ذرا سوچو کتنے لوگ تھے جو کل تک زندہ تھے مگر آج فجر کی روشنی نہیں دیکھ پائے، اور تم دیکھ رہے ہو، تمہارے پاس سانس ہے، موقع ہے، رب کی مہلت ہے۔ کیا یہ شکر کے قابل نہیں؟ شکر صرف الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ فجر کے بعد جب تمہاری زبان سے نہیں بلکہ دل سے شکر اٹھتا ہے تو آسمان بھی سن لیتا ہے، اور جب رب سن لیتا ہے تو وہ دن رحمتوں میں لپٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو شخص دن کی ابتدا شکر سے کرتا ہے اس کا دن شکایت سے خالی اور برکت سے بھرا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد اپنی پہلی سانس کو شکریہ بنا لو، یہی سانس تمہارے دن کا سب سے خوبصورت آغاز ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 9، فجر کے بعد نہ سونا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب زمین جاگتی ہے، آسمان کھلتا ہے، اور پھر رحمتوں کے دروازے ایک کے بعد ایک کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت جاگا رہتا ہے وہ اصل میں اپنی قسمت کو جاگنے کا موقع دیتا ہے۔ فجر کے بعد سو جانا صرف نیند پوری کرنا نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنی تقدیر کے ایک حصے کو کھو دینا ہوتا ہے۔ یہ وہی گھڑیاں ہیں جن میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور بندوں کے نام برکتیں لکھتے ہیں۔ جو شخص جاگا رہتا ہے وہ اپنی قسمت میں وہ برکت لکھوا لیتا ہے، اور جو سویا رہتا ہے وہ اس خزانے سے خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ رزق صرف کھانے پینے تک سیمت نہیں ہوتا بلکہ اس میں علم کا رزق، سمجھ کا رزق، سکون کا رزق اور دعاؤں کی قبولیت کا رزق بھی شامل ہوتا ہے۔ جب آپ فجر کے بعد جاگ کر اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے رب، میں تیار ہوں، میں تیری نعمتوں کے لیے جاگا ہوں۔ لیکن جب انسان فجر کے بعد سو جاتا ہے تو یہ ایک خاموش اعلان بن جاتا ہے کہ مجھے ان نعمتوں کی جلدی نہیں۔ فجر کے بعد کی جاگتی ہوئی گھڑیاں انسان کے دل میں روشنی بھر دیتی ہیں،
सोच में ताजगी पैदा करती हैं और आमाल में ताकत डाल देती हैं। इस वक्त जागने वाला बंदा सिर्फ दुनियावी तौर पर ही नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी तरक्की करता है। याद रखिए, फज्र के बाद सोना चंद लम्हों की राहत तो दे सकता है, मगर फज्र के बाद जागना पूरी जिंदगी की राहत का दरवाज़ा खोल देता है। जो बंदा फज्र के बाद जागता है वो दरअसल अपनी तकदीर को बेदार करता है। और फिर रहमतों के दरवाजे एक के बाद एक खुलते चले जाते हैं। जो बंदा इस वक्त जागा रहता है वो असल में अपनी किस्मत को जागने का मौका देता है। फजर के बाद सो जाना सिर्फ नींद पूरी करना नहीं होता, बल्कि ये अपनी तकदीर के एक हिस्से को खो देना होता है। ये वो घड़ियां हैं जिनमें फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और बंदों के नाम में बरकतें लिखते हैं। जो शख्स जागा रहता है वो अपनी किस्मत में वो बरकत लिखवा लेता है, और जो सोया रहता है वो इस खजाने से खाली हाथ रह जाता है। फजर के बाद का वक्त रिस्क के तकसीम होने का वक्त होता है, और ये रिस्क सिर्फ खाने पीने तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इसमें इल्म का रिस्क, समझ का रिस्क, सुकून का रिस्क, दुआओं की कबूलियत का रिस्क भी शामिल होता है। जब आप फजर के बाद जागकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो गोया आप अल्लाह से ये कह रहे होते हैं, ऐ रब मैं तैयार हूँ, मैं तेरी नेमतों के लिए जागा हूँ। लेकिन जब इंसान फजर के बाद सो जाता है तो ये एक खामोश ऐलान बन जाता है कि मुझे इन नेमतों की जल्दी नहीं। फजर के बाद की जागती हुई घड़ियाँ इंसान के दिल में रोशनी भर देती हैं, सोच में ताजगी पैदा करती हैं और आमाल में ताकत डाल देती हैं। इस वक्त जागने वाला बंदा सिर्फ दुनियावी तौर पर ही नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी तरक्की करता है। याद रखिए, फजर के बाद सोना चंद लम्हों की राहत तो दे सकता है, मगर फजर के बाद जागना पूरी ज़िंदगी की राहत का दरवाज़ा खोल देता है। जो बंदा फजर के बाद जागता है वो दरअसल अपनी तकदीर को बेदार करता है।